था। मदन ने सुनार से गहने छुड़वाकर काशीपुर गांव में मदन नाम का एक मजदूर रहता था। मदन सेठ धनीराम की मजदूरी करता था। धनीराम ने मजदूरों पर नजर रखने के लिए यतनाओं के एक व्यक्ति को काम पर रखा था, जिसका काम यह था कि वह दिन भर मजदूरों पर नजर रखता और जो कोई काम नहीं करता था उसको काम से निकाल दिया करता था। एक बार मदन को काम करते वक्त चोट लग जाती है और वो वहीं बैठ जाता है। जब लाल सिंह की नजर मदन पर पड़ती है तो वह कहता है, तुम यहाँ आराम क्यों कर रहे हो? जाओ जाकर काम करो। साहब, मेरे पैरों में चोट लग गई है, मैं यहाँ से उठ नहीं पा रहा हूँ। मैं ऐसे में कैसे काम करूँगा? मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ तुम जैसे मजदूरों को पैसे लेने के समय तो तुम्हें पूरे पैसे चाहिए होते हैं, लेकिन जब काम करने की बात आती है तो कभी हाथ दर्द का बहाना तो कभी पैर दर्द का बहाना, ये सब यहाँ नहीं चलेगा। अगर यहाँ टिके रहना है तो काम करना पड़ेगा। पर साहब जी, मेरे पैर नहीं उठ पा रहे हैं, मैं कैसे काम करूँगा? तो ठीक है, तुम यहाँ से निकल जाओ। मदन फिर से काम करने के लिए उठने की कोशिश करता है, पर दर्द की वजह से वह अपनी जगह से हिल भी नहीं पाता। लाल सिंह उसे काम पर से निकाल देता है। मदन किसी तरह अपने घर पहुंच जाता है और सारी बात अपनी पत्नी को बताता है। हे भगवान, ये क्या हो गया? आप इतनी चोट क्यों आ गई? अब क्या होगा? तुम चिंता मत करो, ये चोट तो कुछ दिन में ठीक हो जाएगी। हाँ, पर आपकी चोट तो कुछ दिन में ठीक हो जाएगी, मगर आपकी नौकरी का क्या? आपकी नौकरी तो छूट गई है। अब हमारा क्या होगा? घर का खर्चा कैसे चलाएगा? घर में खाने के लिए कुछ नहीं है। लक्ष्मी, ये लो पैसे, ये कुछ पैसे हैं, जब तक इन पैसों से काम चला लो। एक बार मेरा पैर ठीक हो जाए, फिर मैं सेठ जी के पास जाकर माफी मांग लूंगा और उनसे फिर से काम पर रखने की बात करूंगा। कुछ दिन बाद मदन की चोट ठीक हो जाती है। लक्ष्मी, मैं सेठ जी के पास जा रहा हूँ, तुम भगवान से प्रार्थना करना कि सेठ जी मुझे दोबारा काम पर रख लें। इतना कहकर मदन घर से बाहर निकल जाता है। भाई, सेठ जी कहाँ हैं? मुझे सेठ जी से मिलना है। भाई, सेठ जी तो अभी अभी गोदाम की तरफ गए, तुम वहीं उनसे मिलो। तब वहां अचानक से लाल सिंह आ जाता है। अरे मदन, तू फिर यहाँ आ गया? मैंने तुझे यहाँ दोबारा आने से मना किया था ना, तो फिर क्या लेने आया है? लाल सिंह जी, मुझे सेठ जी से मिलना है। क्यों भाई, तुझे सेठ जी से क्या काम है? लाल सिंह जी, मैं फिर पर काम पर आना चाहता हूँ, मुझे दोबारा काम पर रख लीजिए। देख मदन, अब तो यहाँ काम नहीं कर सकता, मैंने तेरी जगह किसी और को काम पर रख लिया है। अब तो यहाँ से चुपचाप चला जा, वरना तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। लाल सिंह की फटकार सुनकर मदन वहाँ से निराश होकर चुपचाप चला जाता है और घर आकर अपनी पत्नी लक्ष्मी को सब बताता है। ए भगवान, ये क्या हो गया? अब तो हमारे पास बिल्कुल पैसे नहीं बचे हैं। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। तभी लक्ष्मी अपने कमरे में जाती है और वहां से अपने कुछ गहने लाकर मदन को दे देती है। ये मेरे पास कुछ गहने हैं, इन्हें गिरवी रखकर कुछ पैसे ले आना। नहीं लक्ष्मी, मैं तुम्हारे गहने गिरवी नहीं रख सकता, मुझे भले ही कुछ और करना पड़े। अब मेरी बात को समझो, अभी हमारे पास बिल्कुल पैसे नहीं है और घर में खाने के लिए भी कुछ नहीं है। अगर हमारे पेट में अनाज का एक दाना नहीं जाएगा तो हम जीवित कैसे रहेंगे? आप जाएं और गहने को गिरवी रखकर कुछ पैसे ले आएं। मदन अपनी पत्नी की बात मान जाता है और सोनार के पास जाकर गहने को गिरवी रखकर 1000 रुपए लाता है। तभी मदन को एक विचार आता है और वह उन 1000 रुपए लेकर मुर्गी के फार्म पर जाता है और वहां से 10 मुर्गियां खरीद कर लाता है। अरे, आप इतनी सारी मुर्गियां यहाँ क्यों ले आए? मदन अपना विचार अपनी पत्नी को बताता है। दोनों मिलकर उन मुर्गियों का ध्यान रखते हैं और फिर कुछ दिनों में ही मुर्गियां अंडे देती हैं और मदन उन अंडों को बाजार में बेच देता है। 20 रुपए अंडों को बेचकर आए मुनाफे को देखकर मदन बहुत खुश हो जाता है।
देखो लक्ष्मी, हमें कितना ज्यादा मुनाफा हुआ है। चलो अब हम तुम्हारे गहने सुनार से छुड़वा ले आते हैं। ये 1000 रुपए मैं सुनार को दे दूंगा और बदले में तुम्हारे गहने वापस ले लूंगा। नहीं, आप अभी गहनों को सुनार के पास ही रहने दीजिए। आप इन बचे हुए पैसे से कुछ और मुर्गियां खरीद ले आइए, जिससे हम और अधिक मुनाफा कर सकें। फिर मदन वही करता है और वह मुर्गा खरीद कर ले आता है। कुछ दिन बाद मुर्गियां और अंडे देती हैं, जिसे मदन बेचकर काफी मुनाफा होता है। सुनो, अब ये धीरे अंडे धीरे कितने मदन के का हैं? मुर्गी ये का अंडे दे व्यापार दो बढ़ता मुझे। ही जा रहा था। बहन जी, गांव के ताज़ा सभी ताज़ा लोग अंडे अब हैं, मदन अंडे से ले ही लो, अंडे खरीदा अंडे। करते थे। अब ये बात धीरे धीरे लाल सिंह को भी पता चली। अच्छा, तो मदन ने ये अपना काम खोल लिया है। मैं भी देखता हूँ कितने दिन तक वो काम चलेगा। उधर मदन का काम बहुत अच्छा चल रहा था। मदन ने सुनार से गहने छुड़वाकर लक्ष्मी को वापस दे दिए। एक दिन लाल सिंह मदन के घर पहुंचा। अरे मदन, जरा मुझे 20 अंडे बना दियो। हाँ साहब जी, ये लीजिए आपके अंडे। इसके 100 रुपए हो गए। क्या मदन, अब तुम मुझसे इन अंडों के पैसे लेगा? तो इतना बड़ा हो गया? बस साहब जी। मदन इसके आगे कुछ नहीं बोल पाता। अच्छा ठीक है, मैं चलता हूँ। रुकिए लाल सिंह जी, आप पहले हमारे अंडे के पैसे दीजिए। आप इतने पैसे वाले होकर भी बेईमानी कर रहे हैं, और हम एक गरीब हैं जो एक पैसे के लिए दिन रात लगा देते हैं। आपको तो हम गरीबों की मदद करनी चाहिए, हमारी मेहनत की कमाई खा रहे हैं। लक्ष्मी की इन सब बातों से लाल सिंह को बहुत गुस्सा आ जाता है, मगर वह उसके आगे कुछ ना बोल सका। लाल सिंह ने उन अंडों के पैसे वहां कर देकर चला जाता है। लाल सिंह को लक्ष्मी की बातों का बहुत बुरा लगा था और वह उन दोनों से बदला लेने की सोचने लगा। मेरी इतनी बेइज्जती, तू देखता जा मदन, तेरे साथ क्या होता है। एक रात जब मदन अपनी मुर्गियों को टोकरी से ढक रहा था, तो आधी रात में वहां पर लाल सिंह मौजूद था, जो पेड़ के नीचे से मदन को मुर्गियों को ढकते हुए देख रहा था। अच्छा, तो ये मदन अपनी मुर्गियों को टोकरियों से ढक देता है। अब मजा आएगा मदन के बच्चे। जब मदन और उसकी पत्नी सो जाते हैं, तब लाल सिंह चुपके से वहां आ जाता है और उसकी एक मुर्गी वहां से चुरा कर ले जाता है। धीरे धीरे करके मैं तेरी सारी मुर्गियां गायब कर दूंगा, फिर देखता हूँ तू क्या करता है। जब सुबह होती है तो मदन अपनी मुर्गियों को खोल देता है। जब मदन अपनी मुर्गियों की गिनती करता है तो उसके पास एक मुर्गियां कम थी। अरे ये क्या हुआ? मैं तो सारी मुर्गियां कल ढक के रखी थी, तो इसमें से एक मुर्गी कहाँ गई? लगता है मैं ही रात को ढकना भूल गया होगा और एक मुर्गी यहीं कहीं होगी। ऐसे ही अगली रात भी लाल सिंह मदन के घर के पास मुर्गियां चुरा कर ले जाता है। ऐसे ही लगातार 2-3 दिन होने वाले थे। धीरे धीरे मदन की मुर्गियां कम होने लगी, जिससे मदन और उसकी पत्नी दोनों परेशान हो गए। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, मुर्गियां कम क्यों हो रही हैं? आखिर ये मुर्गियां कहाँ जा रही हैं? जी, मुझे लगता है हमारी कोई मुर्गियां चोरी कर रहा है, वरना यूं अचानक मुर्गियों को गायब होना असंभव है। हो ना हो इसके पीछे जरूर कोई चोर ही है। हाँ, तुम ठीक कहती हो। आज रात को जाकर हम अपनी मुर्गियों पर नजर रखेंगे और देखेंगे कि हमारी मुर्गियां कौन चोरी करके लेके जा रहा है। मदन और उसकी पत्नी दोनों रात के समय चुपके से एक पेड़ के नीचे छुप जाते हैं और अपनी मुर्गियों को टोकरी पर नजर रखते हैं। रात के समय लाल सिंह आता है और मुर्गियों को चुराने लगता है। तभी मदन और उसकी पत्नी वहां आ जाते हैं। सेठ जी, आप हमारी मुर्गियां चुरा रहे थे? आपने हमारी मुर्गियां क्यों चुराई हैं? हाँ, मैंने ही तुम्हारी मुर्गियां चुराई थी। तुम क्या कर लोगे? तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मैं तुम्हारी शिकायत सरपंच जी से करूंगा। अरे, जिसको शिकायत करनी है कर लो। मेरी चोरी का तुम्हारे पास क्या सबूत है? साबित कैसे करोगे कि मैंने ही तुम्हारी मुर्गियां ली हैं? अरे जाओ जाओ, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इतना कहकर लाल सिंह वहां से चला जाता है। हे भगवान, अब हम क्या करेंगे? ये लाल सिंह तो बहुत चालाक है, ये हमें परेशान करने का कोई मौका नहीं छोड़ता।
पहले तो काम पर से निकाल दिया, फिर हमें किसी तरह अपनी स्थिति सुधारी तो ये यहाँ भी हमें जीने नहीं दे रहा है। तुम चिंता मत करो, लाल सिंह ये मुर्गियां चुराई है और उसने मुर्गियां जरूर हमें वापस ही देगा। कल हम सरपंच जी से शिकायत करेंगे। अगले दिन दोनों सरपंच के पास जाते हैं और उनको अपनी बात बताते हैं। सरपंच लाल सिंह को बुलाता है और बोलता है, बोलो लाल सिंह, क्या तुमने मदन की मुर्गियां चुराई है? मदन का कहना है कि तुमने इनकी मुर्गियां चुराई है। नहीं सरपंच जी, भला मुझे मुर्गियां चुराने की क्या जरूरत? मैं तो सेठ धनीराम जी के यहाँ काम करता हूँ और अच्छा खासा कमा लेता हूँ। आखिर मैं मदन की मुर्गियां क्यों चुराऊंगा? नहीं सरपंच जी, लाल सिंह झूठ बोल रहा है, हमें खुद लाल सिंह की मुर्गियां चुराते हुए देखा है। नहीं सरपंच जी, ये दोनों झूठ बोल रहे हैं। दरअसल कुछ दिन पहले ही मैंने मदन को काम पर से निकाल दिया था क्योंकि वह ढंग से काम नहीं करता था। इसी बात का बदला ये दोनों मुझसे ले रहे हैं। अच्छा, अगर तुमने मुझे मुर्गियां चुराते हुए देखा है तो जाओ मेरे घर का कहीं से भी ढूंढ लो। अगर तुम्हें मुर्गियां मिल जाए तो मैं खुद को चोर मान लूंगा। सरपंच जी, ये लाल सिंह बहुत चालाक है, जरूर इसने हमारी मुर्गियां कहीं और छुपा दिया होगा, फिर बेच दिया होगा, तभी इसे विश्वास के कह रहा है। सरपंच कोई फैसला नहीं कर पाता। देखो मदन, अगर तुम्हें लाल सिंह की सच्चाई साबित करनी है तो तुम्हें सबूत लाकर देना होगा कि लाल सिंह ने तुम्हारी मुर्गियां चुराई है। जब तक हम कुछ नहीं कर सकते, मदन और उसकी पत्नी वहां से निराश होकर चले जाते हैं और वो दोनों बहुत परेशान हो जाते हैं। तभी मदन का एक दोस्त घर आता है। अरे मदन भाई, कैसे हो तुम? मैं आज ही शहर से आया हूँ, सोचा अपने गांव के दोस्त से भी मिल आऊं। क्या भाई, तुम बहुत परेशान दिख रहे हो, कोई बात है क्या? मदन अपनी सारी परेशानी अपने दोस्त को बता देता है। अच्छा ये बात है, तुम चिंता मत करो, मैं उस लाल सिंह का पर्दाफाश करके मैं तुम्हें जरूर इंसाफ दिलाऊंगा। क्या अभी भी लाल सिंह तुम्हारी मुर्गियां चुरा कर ले जाता है? हाँ भाई, वो रोज हमारी मुर्गियां चुरा कर ले जाता है और हम उसका कुछ नहीं कर पाते। ठीक है, आज रात लाल सिंह जरूर तुम्हारी मुर्गियां लेने आएगा ना, तब हम उस पर निगरानी रखेंगे। भाई ये सब हमने सब करके देख लिया, मगर किसी को हमारी बात पर विश्वास नहीं हुआ। सरपंच जी का कहना है कि अगर लाल सिंह की सच्चाई साबित करनी है तो हमें सबूत लाकर देना होगा। हाँ, सबूत इकट्ठा करेंगे, इंतजाम भी करेंगे, बस तुम रात होने का इंतजार करो, फिर देखो इस लाल सिंह को कैसे मजा चखाता हूँ। रात के समय लाल सिंह मुर्गियां चोरी करने आता है और इस बार वह बहुत सारी मुर्गियां चुरा कर ले जाता है। अरे बिरजू, देखो लाल सिंह तो मेरी सारी मुर्गियां चोरी करके ले जा रहा है, हमें उसे रोकना होगा। तुम चिंता मत करो, तुम्हारी सारी मुर्गियां लाल सिंह तुम्हें वापस कर देगा, बस सुबह होने का इंतजार करो। सुबह हम सरपंच जी के पास जाएंगे। अगली सुबह बिरजू मदन के साथ सरपंच के पास पहुंचता है। बोलो मदन, तुम क्यों आए हो? क्या तुम्हें लाल सिंह के खिलाफ सबूत मिल गया? तभी बिरजू बोलता है, हाँ सरपंच जी, हमें लाल सिंह के खिलाफ पक्का सबूत मिल गया है। बिरजू अपने फोन में एक वीडियो चलाता है और सरपंच को दिखाता है। उस वीडियो में लाल सिंह की सारी हरकतें रिकॉर्ड हो गई थी कि किस तरह उसने मदन के घर की सारी मुर्गियां चुरा ली थी। वीडियो देखकर सरपंच लाल सिंह को बुलाता है। तभी लाल सिंह के पास सच्चाई बताने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा था। सरपंच जी ने दोनों मिलकर हुई बेइज्जती को खूब बदला लेता है। ठीक है, तो बाकी का बदला तुम जेल में ले लेना। अब जल्दी जाओ और मदन की मुर्गियां जहां रखी हैं उसे वापस कर दो। तभी लाल सिंह को जेल में डलवा दिया जाता है और मदन की सारी मुर्गियां वापस मिल जाती हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें हमेशा दूसरों के साथ अच्छा करना चाहिए। अगर हम दूसरों के साथ बुरा करेंगे तो एक न एक दिन हमारे साथ भी बुरा ही होगा।